जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास है और खास होने की वजह है गुरु का वक्री होना। सामान्य तौर पर यदि देखा जाए तो शनि, बृहस्पति और मंगल ग्रह, ये तीनों ग्रहों को बाह्य ग्रह कहा गया है। और बाह्य ग्रह जब जब सूर्य से 120 से 170 डिग्री की दूरी पर चले जाते हैं तो ये ग्रह वक्री हो जाते हैं, या कह सकते हैं इसको पॉजिटिविटी लें तो ये ग्रह सूर्य से दूर जाकर ज़्यादा खुश दिखाई देता है। इसीलिए सूर्य से दूर जाने के कारण मंगल, गुरु और शनि प्रत्येक वर्ष वक्री होते हैं, जिसकी अधिकतम समय की प्रणाली जो है लगभग 4 महीने होती है। यानी सूर्य से जब जब कोई ग्रह दूर गया है वो खुश हुआ है। आप भी सूर्य की तरफ देखना शुरू करेंगे तो आप लंबे समय तक सूर्य की तरफ नहीं देख पाएंगे। अब सूर्य के साथ ही कोई ग्रह बैठ जाए तो वो कंबस्ट हो जाता है, यानी वो ग्रह चाहता तो है कुछ करना लेकिन कर नहीं पाता। ये अस्त ग्रह की एक समस्या है। लेकिन जब सूर्य से ग्रह दूर है तो वो वक्री होता है। वक्री होकर का मतलब है, शास्त्र कहता है शक्त और शक्तिशाली होना, कि वो प्लेनेट अब षडबल में चेष्टा बल के साथ मजबूत है। क्योंकि जो षडबल में 6 बल दिए हुए हैं उसमें एक बल वक्री ग्रह को मिला है कि अगर आपके हॉरोस्कोप में कोई प्लेनेट वक्री बैठा है तो उसको एक अतिरिक्त बल मिलता है, चेष्टा बल। सामान्य तौर पर केंद्र और त्रिकोणों में बैठे हुए वक्री ग्रह बहुत शुभ फल देने वाले होते हैं। इसके अतिरिक्त अशुभ भावों में बैठा हुआ वक्री ग्रह समस्या देने में सक्षम है। इसलिए जब सूर्य से ग्रह दूर जाएगा तो वक्री होगा, ये इसका एक रीजन है। वो प्लेनेट एक स्तंभन की क्रिया में चलेगा, यानी वो आपको ऐसा लगेगा कि वो उल्टा चल रहा है, लेकिन एग्जैक्टली में वो उल्टा हुआ नहीं है, वो पृथ्वी के नजदीक होता चला जा रहा है। इसलिए वो एक गुरुत्वाकर्षण केंद्र के कारण, यानी क्योंकि हर ग्रह के अंदर एक गुरुत्वाकर्षण बल है, वो पृथ्वी में भी है, वो ग्रह में भी है, हर ग्रह में कुछ ना कुछ बल है। वो आपको एक रुकी हुई अवस्था का प्लेनेट है जो वक्री जाता हुआ या उल्टा चलता मजबूत होता है, और ऐसा प्लेनेट अपने आप में बली होता है। अब ऐसा ही ग्रह एक वक्री बृहस्पति होने वाला है। ये 4 महीने तक अब वक्री रहेगा, यानी 4 सितंबर को ये वक्री होना शुरू होगा, 30 दिसंबर तक ये वक्री रहेगा। मेष राशि में बृहस्पति वर्तमान में वक्री चल रहे हैं, राहु उनके साथ हैं, वक्री शनि की दृष्टि भी उस पर पड़ रही है। तो इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा, क्योंकि बृहस्पति एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट हो जाता है। जब हम धन के कारक की बात करते हैं, विद्या, बुद्धि, शिक्षा, संतान की बात करते हैं, भाग्य, कर्म और लाभ की बात करते हैं, तब हम ये देखते हैं कि भी बृहस्पति जरूरी है। अगर बृहस्पति ठीक नहीं तो कुछ भी ठीक नहीं। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि कैसा होगा आपकी राशि पर प्रभाव। यानी हमारा ये वीडियो वृषभ राशि के जातकों के लिए है, यानी चंद्र राशि से हम इसको यहाँ देख रहे हैं कि वक्री गुरु के 4 महीने कैसे होंगे आपके लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि वृषभ राशि के जातकों के लिए अभी तक बृहस्पति यहां से 12वें घर में चल रहे हैं। जब जब कोई ग्रह, खास तौर पर जैसे बृहस्पति है, वो अब तक राहु के साथ 12वें घर में था। 12वां घर कोई शुभ घर नहीं माना जाता, क्योंकि 12वां घर में कोई भी प्लेनेट जाता है वो खर्च का स्थान है। वहां जाकर वो चीजें खर्च हो रही हैं, आपकी इंटेलिजेंसी खर्च हो रही है, आपकी बुद्धिमानी खर्च हो रही है, आपका धन खर्च हो रहा है, आपके एफर्ट्स खर्च हो रहे हैं। राहु के साथ होने के कारण वो स्थिति भ्रमित वाली हो जा रही है। कहीं ना कहीं इस प्लेनेट ने 12वें घर में जाकर कोई बहुत शुभ परिणाम नहीं दिए अभी तक, कि आप जीवन में नौकरी कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने जीवन के अंदर प्रॉब्लम में भी हैं, चाहे वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम हो, या डिसीजंस आपके शुभ नहीं हुए। अब वो प्लेनेट हो रहा है वक्री। वक्री प्लेनेट का मतलब है कि वो जिस भाव में वक्री है उस भाव से संबंधित फलों को अवशोषित करेगा, अपनी तरफ ग्रहण करेगा। यानी अगर गुरु 12वें घर में वक्री हुआ है तो ये बात तो पक्की है कि आने वाले समय में एक्सपेंडिचर और बढ़ सकता है, खर्च और बढ़ सकता है, जिम्मेदारी और बढ़ सकती है। बहुत बार तो आपका जो रुका जो धन है आपने इकट्ठा किया हुआ, जिसको कहते हैं बैंक बैलेंस, कि वो जो बैंक बैलेंस है उसमें से कुछ पैसा निकालना पड़ सकता है। लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी ऐसी स्थिति में, कभी हाथ में पैसे का फ्लो नहीं आ रहा, खाते से निकालने का मन नहीं है कि वहां से निकालते ही पैसा खराब हो जाएगा। तो वो एक समस्या यहाँ बढ़ेगी, क्योंकि आने वाले समय में खर्च की स्थिति बढ़ेगी। 12वां घर जो फिजूल खर्च और यात्राओं का भी होता है,
तो बहुत बार अपने ऐशोआराम पे खर्च कर लिया, घूमने फिरने पर खर्च कर लिया। उस चीज का ध्यान रखना है, कभी खर्च तो कर दोगे मौज मौज में, लेकिन बाद में जब वो खर्च हो जाएगा तो कहोगे ये मैंने क्या कर दिया। क्योंकि 12वें घर में अगर धन का कारक वक्री होता है तो यह आर्थिक समस्या देता है, क्योंकि ये राशि से 12वां है और ये शुभ स्थान नहीं है। और जब धन का कारक इस तरीके से 12वें घर में जाता है तो ये एक शुभ स्थिति को नहीं बताता। इसलिए आप लोगों के लिए स्पष्ट रूप से चेतावनी है कि आने वाले 4 महीने में अपने आर्थिक फैसले सोच समझ कर लें। अपने धन की स्थिति को बहुत सोच समझ कर खर्च करें, क्योंकि ये स्थिति खर्च को बढ़ाएगी। इन 4 महीनों में पैसा खर्च हो जाएगा जो आपको आने वाले 4 महीने तक तंग करेगा कि मेरा पिछला समय खराब गया था, मेरे पिछले समय में मेरे ऊपर प्रॉब्लम्स आई। बहुत बार व्यक्ति बहुत समझदारी से सूझबूझ से भी काम करता, लेकिन फिर भी उसके साथ शुभ फल नहीं मिलता, फिर भी उस व्यक्ति को प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि ग्रह का अपना एक दायित्व है। ग्रह का काम है, मैं अगर खराब भाव में हूं तो मैं आपको खराब रिजल्ट दूंगा, ये उसकी जिम्मेदारी है। अब वो जिम्मेदारी अशुभ हो गई तो इसमें प्लैनेट्स कुछ नहीं कर सकता। अब राशि से 12वें घर में गुरु गया है, धन का कारक है, तो सबसे पहला इफेक्ट और बड़ा इफेक्ट है आपका उस पर पड़ेगा। 12th हाउस डॉक्टरी, इलाज, अस्पताल, मेडिसिन, इनके लिए जाना जाता है। अगर गुरु वहाँ वक्री हो जाता है तो ऐसी स्थिति में आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। और हेल्थ इश्यूज देने वाला ग्रह कौन है? गुरु। मोटापे के रोग देता है, कोलेस्ट्रॉल देता है, थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम देता है, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम देता है। यानी अगर बृहस्पति हेल्थ इश्यूज देने आएगा तो वो इनसे ही संबंधित हेल्थ इश्यूज आपको देगा। यानी ये कॉम्बिनेशंस हेल्थ वाइज बिल्कुल भी शुभ नहीं है। अब चाहे आपकी स्वास्थ्य खराब होने पे आपका पैसा खर्च हो, या परिवार में कोई लोग है उसके साथ पैसा खर्च हो रहा है, क्योंकि वो अष्टम का मालिक होकर 12वें घर में वक्री है। अब इसको कहेंगे जो अष्टम का मालिक 12 हो तो विपरीत राजयोग होता है, नहीं होता। उसके लिए जो नियम और शर्तें हैं वो यहाँ नहीं लगी हुई है। इसलिए पहली बार में देखते नहीं कह देंगे भाई आप ये देखिए कि एक अशुभ का स्वामी एक अशुभ भाव में गया, राहु केतु अक्ष पर भी गया, शनि से दृष्टि भी हुआ, तो ये कॉम्बिनेशंस को आप विपरीत राजयोग की संज्ञा में लाएंगे तो सिर्फ आप अपने मन को संतुष्ट कर सकते हैं, बाकी कुछ मिलेगा नहीं। क्योंकि वो है विपरीत राजयोग कि बहुत विषम परिस्थिति बनेगी तब जाके राजयोग मिलेगा, लेकिन उसके लिए जो बहुत और शर्तें भी हैं वो यहाँ फुलफिल नहीं होती। वहीं लाभ का मालिक भी 12वें घर में, तो बहुत बार लाभ प्राप्त करने के लिए एफर्ट्सों को बढ़ाना, लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी जेब से पैसा लगाना कि पहले मैंने पैसा खर्च कर लिया, सामने वाले व्यक्ति ने कहा कि जी आपको तो पहले पैसा खर्च करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब आपका काम चलेगा। क्योंकि ये लाभ का संबंध है और कर्म का मालिक शनि उसे देख रहा है। तो बहुत बार कभी कभी जो लोग बाग बाहर से जुड़कर काम करना शुरू करते हैं, किसी को लगा कि उसकी नौकरी बाहर से लगने वाली है, गुरु वक्री हो गया, उसका काम रुक गया, उसकी फाइल वहीं रुक गई। किसी ने सोचा बाहर से जुड़ के एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर लो, वीज़ा लगने की बात चल रही है, वो नहीं बनी बात, क्योंकि प्लेनेट वक्री हो गया। अब वो प्लेनेट पहले जो सीधा चल रहा था वो वापस चल दिया, यानी आपका काम वहीं रुक गया, आपका काम किसी कारण से डिले हो गया। रोज कोई ना कोई नई बात, रोज कोई ना कोई नया बहाना चलता रहेगा जब तक वो ग्रह वहाँ इस तरीके से वक्री रहेगा। जब वो वक्री से हट जाएगा तो आपके लिए वो स्थिति शुभ होगी। यानी बाहर नौकरी का ट्राई कर रहे हैं तो वो मुश्किल है, वीज़ा लगाने का ट्राई कर रहे हैं वो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि ग्रह की चाल सीधी नहीं है। वहीं ये स्थिति लाभ को फंसाने वाली भी दिखाई देती है। यानी कहीं ना कहीं इस प्लेनेट के अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा हुई है। पॉजिटिविटी के हिसाब से देखें तो बहुत कोई सकारात्मक परिणाम ऐसा ग्रह देने में सक्षम नहीं है, क्योंकि वो राहु के तो अक्ष पर भी है, कुछ ना कुछ राहु का प्रभाव तो है ही अभी भी, और ग्रह का उल्टा भी चलना है, 12वें घर में भी गया है, शनि की दृष्टि भी उस पर पड़ रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि भाई ये जो गुरु ग्रह है ये आपके लिए चेतावनियों से भरा हुआ है। ये जो गुरु ग्रह का ट्रांजिट है ये आपको प्रॉब्लम दे सकता है। जितनी भी सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं उस पर आपको ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ से बैठकर 6th हाउस को देखेगा, यानी फिर से रोग, ऋण और रिपु का संबंध, शत्रु एक्टिवेट हो सकता है, शत्रु परेशान करने का प्रयास करेगा, रोग परेशान करने का प्रयास करेंगे, खर्च कराएंगे, किसी प्रकार का लोन, ईएमआई आदि अगर आप पे हो है तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, उसको पे करने में प्रॉब्लम आ सकती है, कभी खर्चा ज़्यादा हो गया, आमदनी कम हो गई, या ऐसे स्थितियों में कोशिश करें लोन आदि ना लें,
बहुत ज़रूरी है, तोले नहीं तो आपको वो लोन परेशान कर सकता है। इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा यहाँ विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जब बृहस्पति की ऐसी स्थिति हो तो कम से कम इतना तो ज़रूर रोज़ाना करना शुरू कर देना 4 सितंबर से कि आप रोज़ाना बृहस्पति के बीज मंत्र को तो जप ही लें। सबसे आसान है। और इसका अगर रिजल्ट अच्छा चाहते हो तो बाज़ार से कोई हल्दी की माला मिलती है, वो हल्दी की माला खरीद लाओ। बृहस्पतिवार के दिन सुबह से के समय अपना नहाओ धो, बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र की हल्दी की माला से जाप करना शुरू कर दो। और जब तक ये ट्रांजिट करे रोज़ाना 3 माला, 5 माला, 11 माला, जितना आपके पास समय है उतना करना शुरू करो, तब ही वो आपके लिए एक बेटर रिजल्ट देगा। उसके साथ हनुमान चालीसा भी आप उसके बाद पढ़ लेना। अदरवाइज़ ये जो ट्रांजिट है ये आपको चिंता में डाल सकता है, परेशानी में डाल सकता है, क्योंकि ये सारे का सारा ट्रांजिट जो हो रहा है ये व्यय स्थान, खर्च स्थान, नुकसान के भाव में हो रहा है। तो ये था मेरा आज का विषय कि वृषभ राशि के जातकों के लिए जो बृहस्पति का वक्री होना है ये शुभ फलदायी है या अशुभ है, क्या चेतावनी है, किन उपायों को करके आप इसको बेहतर बना सकते हैं। जय श्री राम।